गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका था बहुपद पिछली क्लास में और हमने काफी कुछ इसमें पढ़ लिया था। मेन हमने 3 टॉपिक कवर किए थे, तो उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपने इसमें पढ़ा होगा, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगी, अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, अंक गणितीय व्यंजक तब बनता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन तब बनता है जब मैं मैथ्स के, गणित के सिर्फ अंकों का इस्तेमाल करूं। अंक लिखा है ना, नंबर, सिर्फ और सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करूं और साथ में क्या हो, संक्रिया हो। संक्रिया, कैसी संक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। 4 तरह की संक्रिया आपको पता है, 4 ही ऑपरेशंस होते हैं मेन। कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही 4 ऑपरेशंस होते हैं। इनका इस्तेमाल करके जो भी मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगी वही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 5 + 4, 5 + 4, 5 और 4 दोनों ही क्या है, हमारे अंक हैं, नंबर्स है ना मैथ के। और बीच में जो इन दोनों नंबर को अलग कर रहा है, क्या अलग कर रहा है, कौन सा चिन्ह अलग कर रहा है, ये प्लस का निशान, जो कि हमारी क्या है, एक संक्रिया है, ऑपरेशन है। तो क्या बन गया, ये एक अंक गणितीय व्यंजक बन गया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन गया। इतना क्लियर सभी को? अब वो कुछ भी हो सकता है, देखो गणित के अंदर अनगिनत नंबर आता है ना, आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स को, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने लिख दिया √3 + 2.5 + 7/8 - 6, क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल। जितने भी नंबर है, चाहे आप पूर्णांक ले लो, है ना, चाहे आप पूर्णांक ले लो, इंटीजर्स ले लो, परिमेय संख्या ले लो, है ना, परिमेय संख्या ले लो, आप रैशनल नंबर्स ले लो, कुछ भी टाइप के नंबर्स आपके जब आप साथ में लोगे और प्लस माइनस गुणा या भाग का निशान बनाओगे तो एक अंकगणितीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। फिर अंकगणितीय व्यंजक पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा चर के बारे में। चर से पहले अचर पढ़ा था। अचर जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, अब ये भी सेम वही है। अब मैथ्स में, गणित में जितने भी अंक है ना हमारे, वो सब के सब अचर है, मतलब जिनका मान स्थिर होता है। whose value is always fixed, फिक्स्ड होनी चाहिए वैल्यू। मतलब मैंने लिखा 0, बेटा 0 का मतलब 0 ही है ना, 0 का मतलब आप ये नहीं बोल सकते क्या 0 और 1 बराबर है, नहीं। आप बोलोगे 0 अलग है और 1 अलग है, दोनों का मान स्थिर है ना, कि भाई 0 मतलब 0 ही है, 1 मतलब 1 ही है। कुछ भी कर लो, इनका मान कभी बदलने ही नहीं वाला, स्थिर रहेगा। जैसे -6, वर्गमूल 4, 2.5, इस तरह के जितने भी हमारे अंक होंगे, जितने भी अंक हम ले लें गणित में अनगिनत तक, जब तक अंक खत्म नहीं होते, तो सभी के सभी हमारे अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। और अंक गणितीय व्यंजक हमारा अचर से मिलके बना होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। इतना सभी को क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आता है। अब इसमें देखो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे अभी मैं सिर्फ पहले का रिवाइज करवा रही हूँ। मैम मुझे है। क्या मैम मुझे कुछ डाउट है? हाँ पूछो। मैम हाँ पूछो हर्ष। मैम फिर से समझा दो एक बार। फिर से समझा दो। देखो अचर क्या होता है, आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3, कहाँ खत्म होगा, कहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब आप लिख लो कोई भी डेसिमल नंबर, 2.5, 6.5, या कोई भी हमारी परिमेय संख्या लिख लेते हैं, 7/8 माइनस का 5/7, है ना। कोई भी वर्गमूल वाली संख्या लिख लेते हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2। जितने भी टाइप के अंक आपको पता है ना, जितने भी टाइप के आपको अंक पता है जो हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। कोई भी संख्या हो सकता है, आप कोई भी संख्या मन में सोचो गणित की,
वो अचर ही होगी। ठीक है, ठीक है हर्ष? हाँ हाँ मैम जी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब इसमें कि चर क्या होता है। चर, चर बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा, मान बदलेगा। ठीक है, जैसे अब मान कैसे बदलेगा, अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, अक्षर ए से लेके जेड तक, ये सारे के सारे हम इनको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, 4 बराबर 5। दूसरी जगह मैंने लिखा कि x माइनस 3 बराबर 7। अब बेटा x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा दोनों तरफ से, x का मान दोनों तरफ से कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ से x का मान आएगा 1 और यहाँ से x का मान आएगा 10। अब बेटा दोनों जगह मैंने x लिखा है ना, दोनों जगह x है, लेकिन दोनों जगह x का मान अलग अलग आया। दोनों जगह x का मान अलग अलग आया है, डिफरेंट है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि लिखा मैंने दोनों जगह x था, लेकिन दोनों जगह मान मेरा अलग अलग आया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी भी चर की या वेरिएबल का जो मान है वो बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता, डिपेंड करता है सवाल पे। हाँ सर, मैं ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, हाँ, एक बार एंड में भी मैं फिर से अनाउंस कर दूंगी। ओके, सभी को समझ में आ गया चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, 2 इक्वेशन बना दी मैंने और दोनों में एक्स का मान अलग अलग आया है। क्लियर हो गया इतना सभी को? हाँ ठीक है, यहीं तक हमने पढ़ा था। चलिए गुड। अच्छा, जितना भी पढ़ा है, हाँ मंजीत के नाम से जो बच्चा है, बेटा कहाँ डाउट है जल्दी से पूछो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। पूछो बेटा, माइक ऑन करके पूछ लो। मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं चर का। देखो, चर मतलब दिमाग में रखना, चर मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर मतलब जिसका मान बदलता रहेगा। ठीक है, इसमें अंक नहीं आते, चर में कभी भी अंकों का इस्तेमाल नहीं होगा। चर में सिर्फ और सिर्फ अक्षर इस्तेमाल होंगे। कोई भी अंग्रेजी का अक्षर ए से लेके जेड तक। मैं एक और इक्वेशन बनाती हूँ, जरूरी नहीं है एक्स ही लिखूं। मैंने लिख दिया a प्लस बी बराबर 7। मैंने लिख दिया s प्लस 1। ये सभी के सभी यहाँ पे चर है, a भी ये चर है, a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है, सेम यहाँ s भी एक वेरिएबल है। इनका मान बदलता रहेगा। अभी आपको a b और s का मान पता है? नहीं पता ना, नहीं पता मान, आप निकालोगे ना, निकालोगे। ठीक है, तो ये जो चर होगा इसका मान हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि अलग सवाल होगा तो मान भी बदलेगा ना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 7 लिखा है, ये 7, तो इस 7 का मान कभी चेंज होगा नहीं, ये हमेशा यही रहेगा। 7 मतलब तो 7 होगा ना। आप किसी भी क्वेश्चन में 7 ले लो, 7 का मान हमेशा 7 ही रहने वाले, कभी बदलेगा नहीं। तो 7 इसलिए हमारा अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मान नहीं बदल रहा। लेकिन जो चर है उसका मान बदलता रहेगा अलग अलग क्वेश्चन में। क्लियर है अब? मैम फिर से समझा दो, मैं क्लास से बाहर चला गया था, नेट नहीं आ रहा था। बेटा मैंने वही बताया, जो चर होता है उसका मान जो है ना बदलता रहता है, कभी समान नहीं रहता। लेकिन जो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, 7 मतलब इसका मान हमेशा सेम रहेगा। एक, एक का मान हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 7 मतलब 7, एक मतलब एक। लेकिन ए और बी या एस का मान हमेशा बदल सकता है। ठीक है, मैं एक ही जगह कोई भी मान रख सकती हूँ, मैं एक ही जगह 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, 4 रख सकती हूँ, इसका मतलब मान बदल रहा है ना, मैं बदल सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। याद रखना, चर में कभी भी संख्याओं का इस्तेमाल नहीं होगा, चर में कभी भी संख्या का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट का। ठीक है, एक और चीज समझ लो। अब मैंने ये लिख दिया
2z की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 5s की पावर 7। अब मैं आपसे बोलूं इसमें चर बताओ और अचर बताओ। ठीक है, आपसे बोल रही हूँ इसमें वेरिएबल बताइए क्या है, ध्यान से देखिएगा, और कांस्टेंट बताइए क्या है। मैम बोल सकते? नहीं, चैट सेक्शन में कर दो, चैट सेक्शन में कर दो। जल्दी से बताओ, ये आपके सामने एक व्यंजक लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा है, जल्दी से वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है इसमें, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। वेरी गुड मुस्कान। वेरिएबल, वेरी गुड नैना, वेरी गुड। हाँ, चर भी सही। चर में एक मिस्टेक कर रहे हो बेटा, कृष्ण के नाम से जो बच्चा है, एक मिस्टेक करी है। साइन का ध्यान दो, जो साइन लगा हुआ है देखिए जरा। देखो चर का मान आप एकदम सही बता रहे हो, चर है z x और s, z x और s, 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं तो इनका ये हो जाएंगे चर, वेरिएबल। अब अचर क्या होगा, जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, देखो नंबर 2, 4 और माइनस का 5। बेटा 5 के आगे जो साइन लगा है वो लगाना है, 5 के आगे माइनस है ना तो माइनस लिखोगे। हाँ ठीक है, माइनस का 5 लिखेंगे आप लोग। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, पहचान लोगे। यस नंबर मैम। मैम आपने 5 कहाँ से लिखा? 5 5 ये रहा ना, s की घात 7 के आगे क्या लिखा है, 5 लिखा है ना, ये लिखा, ये भी तो एक हमारा अचर है, और 5 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम करते हैं पोल में, ठीक है, अगर अब आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए जल्दी से देखिए, बोला है व्यंजक दे रखा है, ये एक्सप्रेशन है, ये इसमें अचर और चर, चर और अचर का मान, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों बताने हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल लिखा है, यहाँ कांस्टेंट भी आएगा, दोनों चीजें बतानी। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। रिस्पॉन्स दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, लास्ट में दिखा दो। गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम ये 9 के बाद x है या गुणा है? 9 के बाद x है या गुणा है? x है बेटा, x, x की घात 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जितने बच्चे क्लास में है सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए पोल में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है, ऐसा ना हो एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो दूसरे का नहीं कर रहे। गुड। मैम हो गया। हो गया मैम सभी? हो गया। ठीक है, थोड़े से 2-3 बच्चे अभी और रहते हैं, जल्दी से करिए बेटा। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ लास्ट में पोल रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगी, इसलिए जल्दी से कीजिए बाकी। मैम हो गया। सभी का हो गया? काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर मैं। 5, 4, 3, 2। हाँ हो गया ओ मैम। बेटा, इतना मुश्किल तो सवाल भी नहीं है जितना टाइम आप लगा रहे हो।
और उसके बाद भी गलत किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सवाल करवाया इसी टाइप का। यस फिर मैम। भी 8 बच्चों ने गलत, 8 बच्चों ने। बेटा वेरिएबल कांस्टेंट दोनों निकालने थे, चर भी और अचर भी। कुछ बच्चों ने सिर्फ चर चर अचर अचर का नाम लिखा है, कुछ बच्चों ने सिर्फ अचर चर चर का करा है। दोनों चीजें बतानी थी, सवाल में साफ लिखा है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि ये क्वेश्चन आप गलत करोगे। मैम 18 में से 10 बच्चों ने सही किया और 8 बच्चों ने गलत किया है, तो हाफ हाफ ही मानूंगी मैं। हाँ जिसका ठीक है वेरी गुड, पर जिसका गलत है ऐसा क्यों हुआ? आपको बोला है चर भी निकालना है और अचर भी, दोनों चीजें निकालनी है ना, कांस्टेंट मैम भी दोनों है। चीज ही निकाली थी। किसने कहा दोनों चीज नहीं निकालनी? देखो साफ लिखा मैम है मैंने चर और दोनों चीज ही अचर। निकाली थी, पर मैंने क्या आवाज नहीं आ रही? देखो दोनों चीजें निकालनी है आपने, और आपको यहाँ पे ये व्यंजक दे रखा है। तो बेटा चर क्या है इसमें? एक्स और एम। एक्स और एम तो मेरा चर हो गया। और अचर क्या है? 9 और माइनस का 4। 4 के आगे माइनस का निशान है, मैंने बोला था ना साइन का ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये है अचर, कांस्टेंट है 9 एंड माइनस का 4 एंड वेरिएबल आर एक्स एंड एम। चर है एक्स और एम। बताइए क्या कंफ्यूजन थी इसमें? कितना इजी है ये टॉपिक। मैम पहले मैंने की, डी लगा दिया। हाँ जिसने गलत किया है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है, उसके बाद भी गलत हुआ है ये सवाल, जो कि नहीं होना चाहिए था। ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए अब जो टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या उत्तर था? क्या बेटा? इसका क्या उत्तर था? नहीं समझ में आया। इसका कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर डी, डी वाला। क्या लगाया था आपने? डी। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अभी मैंने देख लिया कि हम अंकगणितीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, अब बीजीय व्यंजक कैसे बनाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 चीजें चाहिए आपको। क्या 3 चीजें चाहिए? चर चाहिए, वेरिएबल चाहिए सबसे पहला, साथ में अचर चाहिए कांस्टेंट, और लास्ट चीज चाहिए आपको संक्रिया, ऑपरेशन। अगर ये 3 चीजें मिल गई तो आपका बीजीय व्यंजक रेडी हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पहला ही उदाहरण लिखा है y+5। y+5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो y क्या है? एक चर है, y इज द वेरिएबल ना। 5 क्या है? 5 एक अचर है, कांस्टेंट है। बीच में जो दोनों को अलग कर रहा है, चर और अचर को, वो एक संक्रिया है, प्लस का निशान। तो मिल गई 3 चीजें। जहां पे ये तीनों चीजें आ रही हो वो क्या होगा? वो होगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। सभी को क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजीय व्यंजक किस किस को मिला के बनता है तो क्या क्या बोलोगे? चर, अचर और संक्रिया, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। क्लियर? वैसे सेकंड एग्जांपल भी आपको नजर आ रहा है। देखो चर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चर एक से ज्यादा भी। जैसे दूसरे एग्जांपल में 33z माइनस का 78f प्लस का 2s, है ना। यहाँ पे देखो 3 चर है, ये भी चर है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी चर है। 3 चर है, ठीक है। तो एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो अगर कुछ भी बनाया आपने इन 3 चीजों को लेके तो वो एक बीजीय व्यंजक होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? सभी को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अंकों का इस्तेमाल करूं
सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल करूं तो अंकों का इस्तेमाल करके हमेशा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनता है, अंकगणितीय व्यंजक। 2 + 3 एक अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। 2x + 5 ये हमारा बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दोनों में अंतर आपको नजर आ जाएगा। गुड। ये देखो, आपको बस चैट सेक्शन में बताना है क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो। 5n + 7x - y। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बिल्कुल है ना, क्योंकि यहाँ पे अचर चर भी है, ये तीनों चर है, अचर भी है और बीच में संक्रिया भी है, प्लस और माइनस का अक्षर, तो इसलिए ये होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, क्या x + 3 एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ या ना में जवाब दो। सिंपल कीजिए पोल में, हाँ या ना। गुड, एकदम करेक्ट। मैम ना आवे। 5 बच्चों ने आंसर मैम किया, 5 का ठीक है। मैम हाँ नहीं बोलो आता। हर्ष। मैम नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसे कैसे बोल रहे हो? अभी तो मैंने पढ़ाया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। x + 3 क्या एक बीजीय व्यंजक है, हाँ या ना? ये सवाल है, क्यों नहीं आता ये? अभी तो पढ़ाया मैंने। मैम तुक्को मार दियो। तुक्का क्यों मारा, पहले तो मुझे ये बताओ। बीजीय व्यंजक किससे मिलके बनता है हर्ष, बताओ जल्दी से। आप ही बताओगे इसका आंसर, बीजीय व्यंजक किसको मिला के बनता है? चर, अचर और संक्रिया। देखो अभी तो समझाया था, वेरी गुड बेटा। हर्ष क्या बेटा, अभी तो मैंने ये समझाया इतनी देर पहले, और जब मैं समझा रही थी तब आपने बोला नहीं कि नहीं समझ में आया। गलती किसकी है? आपकी। चलिए 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बाकी भी कीजिए जल्दी से। पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। हम्म चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जल्दी से कीजिए। अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, पिछले सवाल का 18 बच्चों ने आंसर किया, अभी सिर्फ 15 बच्चों का आया आंसर। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, जो भी आपने पोल में लगाया मैम है। आपने पोल रिस्पॉन्स पोल में अच्छा नहीं दिखाया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखा देंगे। देखो बेटा, इसका आंसर है यस, बिल्कुल है। मैंने अभी आपको बताया बीजीय व्यंजक 3 चीजों से मिलकर बनता है, चर, अचर और संक्रिया, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। तो तीनों चीजें है ना इसमें, एक्स एक चर है, वेरिएबल है, 3 एक अचर है, कांस्टेंट है, बीच में इन दोनों को अलग कर रहा है ये प्लस का निशान जो कि एक संक्रिया है, तो इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक होगा। अभी क्लियर हुआ हर्ष? हाँ मैम। ध्यान दो मैम आप बेटा, करवा लो। पहले ही पूछा करो, मैम आप करवा पहले ही लो। पूछा कि हाँ पहले ही पूछा करो जब अगर नहीं आता है तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है,
आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। 4 व्यंजक दे रखे हैं, कौन सा बीजीय है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो और बताओ। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का आ गया? 4 बच्चों का आ गया, चारों का ठीक है। वेरी गुड। नौ बच्चों का आंसर आ चुका है। चारों को देखिए और बताइए कितनों कौन सा बीजीय व्यंजक है। का सही है एक ही बच्चे का गलत है अभी, पर ठीक है। मैम मेरे गलत हर्ष, है। माइक माइक म्यूट रखो, बार बार माइक ओपन हो रहा है आपका। गुड। 10 बच्चों ने करा आंसर अभी। गुड बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग, मतलब अभी तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, अभी तो इसको सॉल्व करने वाला है ही नहीं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। मैम हो गया। टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर अभी 3-4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से करो बेटा। तो नहीं जाते बीच बीच में आप। मैम पोल रिस्पॉन्स तो दिखा देना। ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5, मैम पोल रिस्पॉन्स 4, दिखा देना। 3, मैम 2, पॉलिश दिखा देना। 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म, हाँ एकदम करेक्ट। हाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब वो क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो जो पहला ऑप्शन है, ये कैसा व्यंजक है, ये भी व्यंजक है लेकिन ये अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये भी अंकगणितीय व्यंजक है। डी वाला भी अंकगणितीय व्यंजक है क्योंकि सिर्फ अंकों का इस्तेमाल है। बी वाले में यस अंक मिस भी मेरे है, से भी। हाँ चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है, तो यही हमारा बीजीय व्यंजक है, बी वाला। क्लियर हुआ? देखो बाकी के 3 ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ अंक और संक्रिया, इसलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। बी वाले में वाई भी नजर आ रहा है ना, वाई एक हमारा चर है, वेरिएबल है, तो इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक होगा। ओके। हाँ आखिरी सवाल इसका, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, फिर से पहचानना है कौन सा है। इस बार सभी का आंसर सही आना चाहिए, पहचानिए। मैम कितने बच्चों का आ गया? 2 बच्चों का आगे, दोनों का ठीक है।
गुड। मैम कितने बच्चों का आ गया? 6 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से 5 का ठीक है। मैम इसमें पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। मैम ये सवाल समझ में ना आया। ठीक है, मैं दिखा दूंगी। ग्यारह बच्चों का आ चुका है आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए। गुड। तेरह बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम का सही है। कितना 11 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा गलत है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। पोल 5। रिस्पॉन्स। पोल रिस्पॉन्स। हाँ, लास्ट में दिखा दूंगी। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चलिए हाँ, एकदम करेक्ट बेटा। तो साफ नजर आ रहा है जहां पे आपको चर्बी नजर आ रहा है। देखो बाकी ए बी और सी तीनों में सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है, नंबर्स का, और साथ में संक्रियाएं। तो ये अंकगणितीय व्यंजक है तीनों, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। डी वाले में आपको नजर आ रहा है चर है, वेरिएबल है, जेड यहाँ पे कांस्टेंट भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। तीनों चीजें है ना, तीनों ही चीजें हैं डी वाले में, तो इसलिए यही बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, यस वेरी गुड बेटा। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया फिनिश। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे हम। ठीक है, कथनों से, स्टेटमेंट से, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में लिखा है y में 5 जोड़ना, जो लिखा है वही करना है। y में जोड़ना है ना 5, y में 5 जोड़ना, जोड़ दिया। एड 5 टू y, 5 किस में जोड़ना है, टू y में। सभी को समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देंगे इसको 5 प्लस वाई, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप 5 प्लस वाई लिखते हो तो इसका मतलब होता है 5 में y जोड़ना। एड y टू 5, लेकिन उसने प्रश्न में क्या बोला है, y में जोड़ना है 5, ना कि 5 में y जोड़ना है। सभी को क्लियर हुआ? जो बोला जाए आपको उसी तरीके से करना है, दोनों में अंतर है। 5 प्लस वाई गलत है, जबकि y प्लस 5 सही है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस कथन के हिसाब से ये ठीक है, और अगर ये बोला जाता तो ये ठीक होता। बताइए, एक बार देख लो और बताओ समझ में आया? यस मैम। नो मैम। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।
तो ये था सबसे छोटा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया इसी में। क्या बोला है आपसे, आपसे बोला गया है इसमें एक्स में 5 जोड़े। देखो इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, बीच में एंड आ रहा है ना, तथा आ रहा है, तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पहले पहले पार्ट से सॉल्व करते हैं। एक्स में 4 जोड़े, बेटा एक्स में 4 जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने एक्स में 4, ठीक है। तथा योग में से 9 को घटाना है। अब देखो इन दोनों का जो योग है यही है ना, तो x+4 को आप आगे और सॉल्व कर सकते हो, नहीं ये x+4 ही रहने वाला है। तो इसका जो योग आया जो कि ये है, इसमें से 9 को घटा देना, ये बन गया मेरा व्यंजक। इंग्लिश x में 4 ऐड करिए, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9 फ्रॉम द एडिशन। जो एडिशन करके आया उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 करना है। क्लियर हुआ? हाँ वेरी गुड, x+4 माइनस का 9। सभी को समझ में आया? हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो पूछ लीजिए। एक बार फिर से समझा दो। देखो क्वेश्चन में उसने बोला एक्स में 4 को जोड़ना है और जो योग आया उसमें से 9 को घटाना है। तो सबसे पहले एक्स में मैंने 4 जोड़ दिया, यही आएगा बाय एक्स में मैम। 4, और योग जो आया बेटा यही तो योग है ना, यही तो योग है x+4। अब आप मुझे बताओ कि एक्स में आप 4 जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो x+4 ही इसका योग है। अब इस योग में से क्या घटा दिया, घटाने के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, 9 घटाना, ठीक है नितिन? चलिए अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको वो सॉल्व करना है पोल में करने से पहले। तो मैं लिख रही हूँ, उसको सॉल्व कीजिए। आपको करना है 100 में से z को घटाना, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम 100। बनाइए सभी, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। क्या बनेगा? वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। मैम नोटबुक दिखा दे। नहीं आप चैट सेक्शन में लिख दो, वही ठीक है, सबने एकदम वही बनाया है। क्या लिखा है, 100 में से z को घटाना है ना, तो 100 में से घटा दिया z, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम 100, एकदम करेक्ट है, यही बनेगा। सभी को क्लियर हो गया ये वाला? बाय मैम। यस। चलिए एक और करवाती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ स्टेटमेंट को। x² को y² से घटाना, सब्ट्रैक्ट x² फ्रॉम y²। इसको बनाइए। वेरी गुड अमित, वेरी गुड योगेश। करेक्ट करेक्ट। अच्छा कोई ऐसा है जो ये लिखेगा y² माइनस x²?
सब एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा रहे हैं, क्या वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर नहीं घटेगा? हाँ, नहीं घटेगा, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटेगा। चलिए ध्यान से समझना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो। जो स्टेटमेंट में बोला आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर को घटाना है बेटा, किस में से? एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से घटाना है। घटाया मैंने एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर में से घटेगा एक्स स्क्वायर। आप उल्टा कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर। देखो इंग्लिश वाले फ्रॉम के बाद वाला जो आता है उसमें से ही घटता है ना, फ्रॉम के बाद वाला जो लिखा है उसमें से तो पहले वाली टर्म घटती है। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से घटाना है ना। आपको ये तो नहीं बोला उसने कि वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से घटाना, तब आप बोलते कि ये आता। ये नहीं है, उसने साफ बोला एक्स स्क्वायर को घटाना है वाई स्क्वायर में से। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जो सभी बच्चे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख रहे थे। क्लियर स्टेटमेंट? कोई ऐसा जिसे कंफ्यूजन हो रही हो अभी भी? क्लियर ना? क्वेश्चन करें पोल में आप? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। वो सवाल है आपका ये, y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। y को 5 में से घटाना, बिल्कुल ध्यान से देखना है सवाल, गड़बड़ मत कर देना। y को 5 में से घटाना। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ ठीक है, गुड। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट कर रहे हैं बेटा। ऐसे कीजिए क्वेश्चन को। मैम कितना का सही है? 8 में से 7 बच्चों का ठीक है आंसर। y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। देखो फिर काफी बच्चे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 पोल रिस्पॉन्स। 1। हाँ पोल रिस्पॉन्स दिखा रही हूँ, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। देखिए बेटा आप लोगों ने क्या गड़बड़ करी है, फिर से वही गड़बड़ कर दी ना। सी पे भी कितने सारे बच्चों ने टिक लगाया जो कि गलत है। y को घटाना है बेटा 5 में से, y को घटाना है 5 में से, तो 5 में से घटाओ ना y को, ये आएगा ना। y माइनस 5 का मतलब है, इसका मतलब है y से 5 को घटाना, या 5 को y से घटाना, 5 को y में से घटाना।
इसका मतलब ये है, लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे बोला है y को घटाना है ना, 5 को थोड़ी ना घटाना है, तो ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद कीजिए आंसर, गलत कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. चलिए, इसके बाद बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। अगर मैं आपसे बोलूं, आप बनाओगे इसे कि z को 5 से गुणा कर रहे और गुणनफल में से 7 घटाएं। हिंदी वाले बच्चे बनाइए, अब इंग्लिश में लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई z by 5 and subtract 7 from the product। जल्दी से चैट सेक्शन में बनाइए, क्या बनेगा इसका। वेरी गुड। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सही कर रहे हैं, सभी बच्चों का ठीक है अभी तक तो। देखो, यही तो बोला है उसने, z को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 5 से। z को गुणा कर दिया 5 से, मल्टीप्लाई z by 5, और जो गुणनफल है, गुणनफल यही है, इसमें से क्या घटा देना है? 7 को। प्रोडक्ट यही है ना इन दोनों का, उसमें से 7 माइनस कर दीजिए। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 5z माइनस 7। 5z माइनस 7। क्लियर सभी को? Yes, ma'am. देखो, याद रखना, मैं z और 5 को जोड़ूंगी नहीं है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन z और 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो 5z बन जाएगा। जोड़ और घटा नहीं सकती मैं चर और अचर को, लेकिन गुणा जरूर कर सकती हूँ। गुणा करके चर और अचर साथ में आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अच्छा, एक और चीज, एक और लास्ट बनाइएगा। y का तिगुना y के तिगुने से, y के तिगुने में क जोड़ना, क जोड़े। एड 100 टू ट्राइस ऑफ y। इसको बनाइए, क्या बनेगा? हाँ, ट्राई करना है। एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट बेटा। याद रखो, जो तिगुना है ना, तिगुना मतलब 3 गुना, 3 बार गुणा होगी। किसकी? y की। y को 3 से गुणा करोगे तो तिगुना बन गया y का, 3 गुणा y में क्या जोड़ना है? 100 को। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होता है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस 100। ठीक है, y का 3 गुना 3y तो होगा, और उसमें 100 जोड़ना है। सभी को क्लियर हो गया ये? सभी को क्लियर? हाँ, ठीक है। तो बेटा होमवर्क का यही है कि होमवर्क आप लोगों ने कब करना है? सेम उसी वाले में करना है, जब भी क्लास के बाद में लिंक भेजूंगी सभी को करना है वो। ठीक है, और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्यूसडे को।